ईश्वर हमारे साथ है। हमारे ईश्वर हम सभी के साथ ही रहते हैं। वे अपनी उपस्थिति किसी न किसी माध्यम के द्वारा कराते ही रहते हैं, लेकिन कभी मनुष्य इस बात को समझ जाता है तो कभी नहीं। आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बार एक व्यापारी था। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी के कारण एक बहुत ही अच्छा व्यापारी बन गया था। उसका व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। वह अपने कार्य की सफलता का श्रेय अपने ईश्वर को देता था। वह मानता था कि ईश्वर सदा उसके साथ रहते हैं, उसके साथ साथ चलते हैं और कभी भी उसे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मगर एक समय ऐसा आया कि उसका व्यापार उसके ईर्ष्या करने वाले व्यापारियों ने डुबो दिया। उसके व्यापार को बहुत घाटा हुआ। कुछ दिनों तक वह बहुत ज्यादा दुखी भी रहा। उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। इस बीच वह अपने ईश्वर को भी भूल गया। उसे अपने पास भगवान के होने का एहसास भी नहीं होता था। इससे वह ये मानने लगा कि बुरे वक्त में भगवान भी मेरा साथ छोड़कर चले गए हैं। ऐसे ही दिन बीतते गए। उसने अपने आप को संभाला और ऐसे ही लगातार मेहनत करता गया। मेहनत करने के साथ साथ वह सतर्कता के साथ व्यापार करता रहा, ताकि अब कोई दूसरा व्यापारी उसके व्यापार को बर्बाद न कर सके। अब धीरे धीरे व्यापार में पहले से भी ज्यादा उन्नति हो गई। व्यापार की उन्नति होते ही अब वह फिर से अपने ईश्वर को महसूस करने लगा। उसे लगने लगा कि ईश्वर फिर से उसके साथ है। मगर वह अपने ईश्वर से रूठा हुआ था। वह कह रहा था कि जब मेरा दिन बुरा चल रहा था तब आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया, जबकि उस वक्त मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इतना कहते ही उसे एहसास हुआ कि कोई उसे कह रहा है, जब तुम्हारे अच्छे दिन चल रहे होते हैं तब मैं तुम्हारे साथ साथ चल रहा था, मगर बुरे दिन में मैं तुम्हारे अंदर विराजमान था, ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी मुसीबतों से बाहर निकाल सकूं, तुम्हारे अंदर फिर से उस शक्ति का संचार कर सकूं, ताकि तुम अपने धैर्य को बनाए रखो। अगर समस्याएं आती हैं तो संघर्ष तुम्ही को करना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। यह कहानी हमें बताती है कि ईश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते, बल्कि मनुष्य अपने दुख के आगे उनके अस्तित्व को महसूस ही नहीं कर पाता है। हमारे ईश्वर हम सभी के साथ ही रहते हैं। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए